बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.1 क्लास 9th फेडरल बोर्ड का क्वेश्चन 5 का पार्ट 4 और 5 अब हम करेंगे। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले मैंने आपको एडवाइस करूंगी कि ये जितने भी माइनस प्लस में दिए गए होते हैं इनकी ब्रैकेटिंग आप क्वेश्चन में ही कर लिया करें, तो ये आसान हो जाते हैं। इस तरह हमें ये पता चलता है कि ये एक एंटिटी है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये फ्रैक्शन में ऐड और सब्ट्रैक्ट जब हम करते हैं, जैसे नंबर्स वाले सवाल में, जैसे 1/2 और प्लस 3/2 हो, डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले 1 + 3 और एक दफ़ा नीचे लिखेंगे और ये 4/2 = आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो फिर हमें एलसीएम लेना पड़ता है। अलजबरा में भी यही करते हैं, इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर सारे x - y x - y x - y होते तो हम ऊपर वाले को इकट्ठा जोड़ के लिख लेते, लेकिन ये जब नहीं है तो फिर हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए ज़रूरी है कि डिनोमिनेटर में सिंपलेस्ट फॉर्म हो। देखें, ये लीनियर इक्वेशन है ना, 1 वैल्यू है, पावर है एक्स और वाई की, ये भी लीनियर है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है, 2 इसकी पावर है, तो इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकती है, अगर नहीं हो सकती तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऐसी फॉर्म मैथ्स में बहुत आसान होती है कि दो वैल्यूज़ हो और बीच में माइनस का साइन हो और दोनों वैल्यूज़ परफेक्ट स्क्वायर हों। तो उसको हम कैसे करेंगे? x² - y² पहले का होल स्क्वायर माइनस दूसरे का होल स्क्वायर। इसको बाहर x² किसका स्क्वायर है? x का, तो एक दफ़ा इसको ऐड कर देंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारे लीनियर फॉर्म में आ जाएगा। इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। फैक्टर्स बनाना ज़रूरी है, जिनके बन सकते हैं, जिनके नहीं बन सकते उनको वैसे ही रहने देना। अब इसकी जगह हम ये लिखेंगे, आप इसी तरह क्वेश्चन उतारेंगे, x - y ब्रैकेटिंग कर लीजिएगा, -y/x + y -2xy/x + y इंटू x - y। इसके हमने फैक्टर्स बना लिए। अब इसका एलसीएम लेंगे। मैंने आपको बताया है कि एलसीएम लेने के लिए एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। उसके बाद आपने देखना है जो कॉमन है वो एक दफ़ा लिखने हैं और बाकी भी सारे लिख लेने हैं। अब आप ये देखें कि ये x - y और x - y यहाँ भी है, तो ये एक दफ़ा लिखेंगे आप इधर x - y। x + y और x + y ये कॉमन है, ज़रूरी नहीं है तीनों में ही कॉमन हो। एलसीएम वो होता है सब कुछ जो सारों के फैक्टर्स होने चाहिए। तो अलजबरा में ये मुझे आसान लगता है तरीका कि जो कॉमन हो वो एक दफ़ा लिखना है, ये भी कॉमन है वो एक दफ़ा लिखना है, और अगर इसके अलावा जितने भी हैं वो सब लिख देते हैं, सिर्फ कॉमन को एक दफ़ा लिखते हैं। ज़रूरी नहीं है कॉमन तीनों में हो। अब ये हमारे पास एलसीएम आ गया, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। तो अब हमने क्या करना है कि ये कैसे सॉल्व करना है। आपने इसको ऊपर रखना है और इससे डिवाइड कर देना है। x - y x + y, ये जो एलसीएम है ऊपर रखना है, ये पहले वाले को नीचे रखना है, तो ये कटिंग हो जाएगी। हमारे पास बचता है x + y। ये वाला x + y हमने इधर रखना है, ब्रैकेट में डालें, और ये जो ऊपर है उसको इधर लिख देना है, इसको भी ब्रैकेट में डाल दें। फिर माइनस है, क्योंकि यहाँ माइनस आ गया है तो इधर आप बड़ी ब्रैकेट डालें। अब आप ये देखें कि ये जब आप ऊपर रखेंगे और ये नीचे रखेंगे, बिल्कुल इसी तरह करेंगे, तो x + y कट जाएगा। x - y इंटू x + y ओवर x + y
तो ये कट हो जाएगा, पीछे हमारे पास x माइनस वाई बचेगा। तो हम यहाँ x माइनस वाई लिखेंगे और ये ऊपर वाला y से साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ माइनस आ गया है, बड़ा ब्रैकेट डालिए। अब आप ये देखें, यहाँ x प्लस वाई एक्स माइनस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई है। जब हम इनको यूँ इस तरह लिखेंगे तो ये सारे आपस में क्रॉस आउट हो जाएंगे, तो पीछे हमारे पास 1 बचेगा। 1 ये जो है और ऊपर वाला 2xy हम इधर मल्टीप्लाई करने को लिख देंगे। ये देखें, ये x प्लस वाई जब ऊपर नीचे लिखेंगे, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये क्रॉस आउट हो जाएगा तो ये 1 बचेगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इस x से इस x को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन, और x इंटू वाई इज एक्स वाई। अभी मैं इसको सॉल्व करने के बाद बड़ी ब्रैकेट खोलूँगी, जब सिंपलेस्ट फॉर्म में वो आ जाएगा। अभी मैं बड़ी ब्रैकेट नहीं खोलूँगी। अब y इंटू एक्स इज एक्स वाई। अब ये यहाँ इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, वाई इंटू वाई इज वाई स्क्वायर, माइनस 1 इंटू 2xy। अब मैं बड़ी ब्रैकेट खोल दूंगी क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, 2xy आ जाएगा ओवर x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब मैंने ये ब्रैकेट खोलनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये माइनस एक्स वाई, माइनस इंटू माइनस इज प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब आप ये देखें, ये दोनों नीचे x माइनस वाई और x प्लस वाई आ जाएगा। ये देखें, ये दोनों एक जैसे हैं, ऑपोजिट साइंस हैं, ये कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ओवर x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब हम ये देखेंगे, क्योंकि अभी भी मुझे कटिंग करनी। अब आप ये देखें कि ये किसका है, ये सिंपलेस्ट है, ये x माइनस वाई होल स्क्वायर को खोलें तो हमारे पास ये होता है। मैंने आपको बताया था कि रिवर्सिबल ये प्रोसेस होता है। x माइनस वाई होल स्क्वायर अगर हम खोलें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर आता है। तो मैं इसकी जगह x माइनस वाई होल स्क्वायर लिख लूँगी और नीचे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब ये मैंने आपको बताया था कि ये 2 पावर है, ये 1 पावर है। जहाँ बड़ी पावर होती है इसकी जगह पे नीचे वाले के काट देते हैं। अब इसकी पावर क्या है, 1। ऊपर नीचे जब डिवीजन होती है तो पावर्स माइनस होती हैं। 2 में से 1 गया तो 1 आया। आप इसको इस तरह कर सकते हैं, यहाँ ये और ये इसको काट दें। 2 माइनस 1 इज़ 1, यू 2 काट देंगे, ये 1 कट गया तो ये आपके पास आंसर आ गया, x माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई इज़ योर आंसर। अगला सवाल है, इसमें भी आपने फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने सबसे पहले, अब ये जब भी ये इस तरह 3 टर्म्स में होगा तो आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। जब भी ये क्वाड्रिक होगा, क्वाड्रिक हो 3 टर्म्स में हो, फैक्टर्स बनाएं। क्वाड्रेटिक हो, ये देखें स्क्वायर वाला, तो फैक्टर्स बनाएं। अब ये देखें, ये तो बहुत आसान है, ये 2 पावर्स हैं, बीच में माइनस है, तो पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर। लेकिन 2 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ना ही 18 है, तो ये इंडिकेशन है कि हमने इसमें से कॉमन लेना है। मैंने आपको अलजेब्रा में बताया है कि कॉमन लेना बहुत ज़रूरी होता है, वरना सवाल सॉल्व नहीं होते। इसमें से हम देखेंगे, क्योंकि x तो दोनों में नहीं है तो x कॉमन नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसमें नंबर कॉमन लिया जा सकता है। आप ये देखें, छोटा नंबर कौन सा है, 2 है। क्या 2 के टेबल पे 18 आता है? आता है, इसलिए हमने 2 कॉमन ले लिया। 2 कितने 2 होता है, 1। एक्स स्क्वायर
-2 कितने ज़ा 18 होता है 9, तो ये हमारे पास आ गया 2x² -9। अब इसकी जगह मैं ये लिखूंगी, मैं इधर ये लिख देती हूँ -x + 2 कॉमन x² -9। अब हम ये देखते हैं कि ये x² -9 फिर से दो, अब ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स आ गए, तो हम क्या करेंगे, पहले का होल स्क्वायर -9 किसका होल स्क्वायर है, 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो एक दफ़ा x + 3 कर देंगे और एक दफ़ा x - 3। इसकी जगह अब मैं ये लिखूंगी -x + 2 ओवर 2x + 3 एंड x - 3। मैं इनकी ब्रैकेटिंग कर लीजिएगा, क्वेश्चन में ही सवाल आसान हो जाता है। ये आपने इसकी जगह लिख लिया। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये 3 टर्म्स में है, सबसे पहले कॉमन लेना है। कॉमन इसमें कुछ भी नहीं है, फिर हमने अब फॉर्मूला अप्लाई करना और थर्ड जगह पे मिड टर्म ब्रेक होती है, ये फॉर्मूले से हो जाएगा। आप ये देखें कि जब आप x² + 6x + 9 लिखते हैं, आपने ये देखना है क्या x परफेक्ट स्क्वायर है, आपने इसका होल स्क्वायर कर देना है। फिर आपने थर्ड जगह पे आना है, यहाँ प्लस लिख के, क्या 9 परफेक्ट स्क्वायर है वो 3 का है, इसको भी होल स्क्वायर कर देना। फिर आपने इस क्वेश्चन को भूल जाना है, आपने ये सिर्फ ये देखना है कि यहाँ क्या लगा है प्लस, यहाँ प्लस लगाना है, खुद से फॉर्मूले का 2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये दो जो लिखे हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आपने ये देखना है क्या ये इसके बराबर आता है, ये आ जाता है इसके बगैर। इसको आपने खुद से लिखना है इन दोनों को देख के, और फिर आपने ये देखना है कि क्या ये इसके, अगर ये इसके बराबर नहीं आता तो हम इसको दूसरी तरह करते हैं, लेकिन ये यहाँ 6x आ गया है तो मैंने x बीच में +3 का होल स्क्वायर लिख दूंगी। मैं इसको x + 3 का होल स्क्वायर लिख दूंगी। तो अब मैं यहाँ लिख देती हूँ x - 2 और x + 3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर में ये वैल्यूज़ लग सकती हैं क्योंकि x लीनियर में है, उसका स्क्वायर है, इसका एलसीएम लिया जा सकता है। इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो इसके में इसका फैक्टर भी आएगा और डबल हो जाएगा। हमें ज़रूर फैक्टर्स बनाने हैं। अब हम क्या करेंगे, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इसका एलसीएम लेना कोई मुश्किल नहीं होता। मैं आपको बताती हूँ, जब भी ये होल स्क्वायर वाला होता है, ये देखें x + 3 इसमें भी है, x + 3 इसमें भी है, लेकिन आपने एलसीएम लेने के लिए जब इस तरह के कॉमन हो कि दोनों एक जैसे हैं लेकिन एक की पावर 2 है, एक की पावर 1 है, तो आपने बड़ी पावर वाले को एलसीएम लेना है। इसको आपने एलसीएम लेना है, इस सिंगल वाले को नहीं लेना, जिसकी पावर ज़्यादा है वो एलसीएम लिख देना है। उसके बाद पीछे कोई कॉमन नहीं है, क्या बचा पीछे वो भी लिख देना है, x - 3, और ये 2 भी बच गया है, ये 2 भी बच गया है, तो नंबर प्रेफरेबली शुरू में लिखते हैं। ये आपका एलसीएम है सारे को, नीचे वाले को जो ये कवर कर रहा है। अब आपने इसको, इसका एलसीएम नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको आपने ऊपर रखना है, रफ वर्क होता है ये, 2x + 3 होल स्क्वायर x - 3, इससे डिवाइड करना है x + 3 होल स्क्वायर। ये देखें ये सारा कट जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या बचा, 2 × x - 3, हम ये लिखेंगे 2 × x - 3, और ये ऊपर वाला x - 2, ठीक है। अब ये क्योंकि माइनस आ गया, आपने इधर बड़ी ब्रैकेट डालनी है। अब क्या करना है, अब आपने दोबारा से इसको ऊपर रखना है, 2x + 3 होल स्क्वायर x - 3, और किससे डिवाइड करेंगे, इससे, दूसरे वाले से।
तो ये आप नीचे लिखें क्या है हमारे पास 2x+3 एंड x-3। 2 से 2 क्रॉस आउट हो जाएगा, x-3 से x-3 का क्रॉस हो जाएगा और x+3 जहाँ बड़ा होता है ना, बड़ी वैल्यू होती है, उस जगह पे रहने देते हैं उसको। नीचे वाला 1 है ना, तो ये क्रॉस आउट हो जाएगा, एक इसमें से माइनस कर देंगे, ऊपर नीचे ये और ये, तो हमारे पास क्या बचा x+3 और ऊपर वाला लिखेंगे x+2। ये अब आपका क्वेश्चन आ गया। अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके खोलना है। सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को खोल दें, उसके बाद इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 7 स्टेप्स करने हैं, 2 को रहने दें। अब जैसे आपको बताया था कि इस तरह x-3 और x-2 को यूँ करते हैं, x लिखें, x-2 लिखें, फिर ये -3 लिखें और x-2 लिखें, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये x² - 2x - 3x + 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक ये तरीका है। मैं ऐसे भी इसको, ये आ जाएगा, फिर x², इन दोनों को ऐड एक जैसे हैं, ये -5x आ जाएगा और ये +6 आ जाएगा। एक ये तरीका भी है और एक तरीका आप इसको सिंपली भी कर सकते हैं। ये देखें, इस x से इधर, इस बजाय इसके कि ये लिखें, आप इस x से इस x को मल्टीप्लाई करें, x² आ जाएगा। इस x को -2 से मल्टीप्लाई करें, -2x आ जाएगा। -3 को x से मल्टीप्लाई करें, -3x आ जाएगा। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 3 × 2 is 6। ये इस तरह भी कर सकते हैं वर्बली, और अगर आप यूँ करना चाहें तो यूँ भी कर सकते हैं, रफ में करें। अब ये है, अब इसको भी करना है। इसको मैं क्या करूँगी, x से x को मल्टीप्लाई करूँगी, x² आ जाएगा। फिर x से इस +2 को मल्टीप्लाई करूँगी, +2x आ जाएगा। फिर इस +3 से इस x को मल्टीप्लाई करूँगी, +3x आ जाएगा। फिर इस +3 से +2 को मल्टीप्लाई करूँगी, +6 आ जाएगा। इसके बाद मैं ये नीचे लिखूँगी 2 पूरा एलसीएम x+3 होल स्क्वायर एंड x-3। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, 2x² - 4x, पहले मैं इसको, ये देखेंगे जो एक जैसे हैं इसको ऐड करके लिखूँगी, तो ये आ जाएगा -2x और -3x x के हैं, सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, -5x + 6 इसी तरह आ जाएगा। माइनस अभी नहीं खोलूँगी, मैं ब्रैकेट डालूँगी। ये भी x वाले एक जैसे हैं, तो मैं इनको, इनके साइज माइनस प्लस हैं दोनों के साइन, तो ऐड हो जाएंगे, 5x + 6। ये ओवर एलसीएम लिखेंगे, 2x+3 होल स्क्वायर इंटू x-3। अब मैं ये 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x² - 2 5 10x + 2 6 12। अब मैं माइनस खोलूँगी, -x² - 5x -6, ये -6 आ जाएगा। ओवर एलसीएम लिखूँगी, ये अब इसके नीचे एलसीएम लिख दिया है। अब क्या करना है कि एक जैसे ये x² और x² है, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। अब आप ये देखें, इसकी ये भी 2x² है, ये -x² है, दोनों के ऑपोजिट साइंस हैं, माइनस हो जाएंगे, साइन बड़े का लगेगा, प्लस और 2 में से 1 गए, 1 x² आ गया। इसी तरह ये 10x और ये 5x हैं, दोनों के साइन सेम है, माइनस हैं, तो ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस लगेगा, ये 15x आ जाएगा। ये नंबर है और ये -6 है, ये +12 है, -6 है,
माइनस हो जाएंगे, ऑपोजिट साइंस हैं, तो बड़े का साइन लगेगा प्लस और 6 आ जाएगा और नीचे हम एलसीएम लिख देंगे और ये आपका आंसर है।